हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। आज हम एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का एक टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। चलो अब अकाउंटिंग के कुछ फ़ायदे देखते हैं। फर्स्ट इज़ हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखो, जो बिज़नेस का जो मैनेजमेंट है उसको बहुत हेल्प करती है अकाउंटिंग डिसीजंस लेने में आगे के। ठीक है, क्योंकि देखो अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें सेल्स लिखी होती है, आपकी परचेजेस लिखी होती है, आपके कॉस्ट लिखी होती है, कितना खर्चा हुआ। तो ये सब चीज़ों को देख कर के उसके बेसिस पे ही तो मैनेजमेंट आगे की डिसीजंस लेगा, आगे के बिज़नेस को चलाएगा। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशंस होती है ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। चलो पढ़ते हैं इसे। मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको किसके थ्रू मिलती है? अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्या है? हेल्पफुल इन प्लानिंग। प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगा? अब देखो, मैनेजमेंट पता करेगा कि उसकी सेल्स कैसी रही है, बढ़ी है या फिर कम हुई है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है या फिर कम हुआ है। ठीक है, इन सब के बेसिस पर वो अपनी फर्दर सेल्स क्या सब कुछ कैसे करना है, ये सब के डिसीजंस करेगा। मतलब वो प्लानिंग करेगा कि अब मुझे आगे की चीज़ों को कैसे करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में क्या है? वो सब चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व करेगा, यही सब सेल्स वगैरह जो है और आपका जो कॉस्ट जो लग रही है, ये सब जो है इनके बेसिस पर वो ये देखेगा कि क्या मुझे अब सेल के प्राइस को बढ़ाना चाहिए या फिर कम करना चाहिए, मुझे डिस्काउंट देना चाहिए या फिर कितना % देना चाहिए। तो इन सब के वो डिसीजंस लेगा। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग में जैसे कि वो आपके कॉस्ट को देख सकता है कि आप कहीं ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रहे। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहा, तो उस चीज़ पे वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देखो, आपका बिज़नेस इतना बड़ा होता है कि उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको आप याद तो नहीं कर सकते, आपको हर एक ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ते हो तो आप नोट्स बनाते हो ना, वही चीज़। ठीक है, तो आप उन ट्रांजेक्शन्स को लिखोगे, वो एक टाइप से क्या होगा? आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैव ग्रोन इन साइज़, काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, और ये पॉसिबल नहीं होता टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, कि आप हर एक ट्रांजेक्शन को याद करके रख सको। तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग कीप्स अ प्रॉम्प्ट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग किसमें हेल्प करती है? वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखती है सारे ट्रांजेक्शन्स का। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। अब जब आप अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, अकाउंट्स में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, जिससे आपको पता चलता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर आपको नुकसान हो रहा है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ना, आखिर पता तो चले हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, तो बस वही अकाउंटिंग रिपोर्ट्स द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। उस जो पूरा साल है अकाउंटिंग पीरियड, एक साल का, उसमें आपने उन बिजनेस एक्टिविटीज़ से नेट रिजल्ट रहा क्या, फ़ायदा रहा क्या आपका। ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। ठीक है, जो कि डिस्क्लोज़ करता है कि आपको नेट प्रॉफिट या फ़ायदा हो रहा है या फिर आप लॉस मतलब नुकसान से सफ़र कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है? अकाउंट्स के थ्रू। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपकी वेल्थ क्या है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है। ठीक है, एसेट्स मतलब आपके पास संपत्ति कितनी है। ठीक है, एक फाइनेंशियल वेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स करता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। किसके थ्रू पता चलती है? वो बैलेंस शीट बना करके। हम अपने हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ शो की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ इनेबल कंपैरेटिव स्टडी। अब जब आप एग्ज़ाम देते हो, फर्स्ट ड्यूटी हुआ, सेकेंड ड्यूटी हुआ, तो आप दोनों में कंपेयर करते हो ना कि मेरे सेकेंड ड्यूटी में फ़र्स्ट ड्यूटी के कंपैरेटिवली नंबर बढ़े हैं या फिर कम हुए हैं। तो बस वही चीज़, जब आप अपना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हो अकाउंटिंग का, तो वो हेल्प करता है ओनर को कंपेयर करने में। ठीक है, अपने प्रीवियस ईयर के
और इस साल के जो खर्चे हैं, जो कॉस्ट लगी है, जो सेल्स है, जो प्रॉफिट है, उसको कंपैरिजन करने में। ठीक है, आप हर साल का कंपेयर कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ विच उनके हिसाब से आप अपने डिसीजंस ले सकते हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। लास्ट वन इज़ हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। अब देखो भाई, आप उधार लेने जाओगे अगर बैंक के पास भी, तो बैंक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तो चेक करेगा ना कि आप उसका लोन चुका भी सकते हो या फिर नहीं, तो ये इसमें भी हमारी हेल्प करता है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प वाइल रेजिंग लोन फ्रॉम बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हेल्प करता है कि आप बैंक से लोन ले रहे हो या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आप उनको अपने अकाउंट्स दिखा सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको लोन दे दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है इन फ्यूचर आप इस लोन को चुका सकते हो। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का ये एक टॉपिक को आपसे डिस्कस किया था। ऐसे ही जो आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं मैं उनको भी डिस्कस करूँगी, और जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनको भी डिस्कस करूँगी। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।